While I was speaking in the morning session, I made an error. और सुबह के सत्र में जब मैं बांट रहा था तो मैंने एक गलती की। Naomi had only 2 sons, not 3. और नाओमी के केवल 2 ही पुत्र थे, 3 नहीं। And she had only 2 daughters-in-laws. और उसके 2 ही बहुएं थे। I think I'm getting a little older. मुझे लगता है मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ। Thank you for the brothers who corrected me. और जिन भाइयों ने मुझे सुधारा उनके लिए धन्यवाद। That is also an encouragement. We are beginning to function like a body. और ये भी एक प्रोत्साहन की बात है कि हम एक शरीर के तौर पर काम करना हमने आरंभ किया है। If someone makes an error, there are brothers, loving brothers who are readily willing to help. और अगर कोई एक गलती करता है तो ऐसे प्रेमी भाई हैं जो तुरंत तैयार है आकर हमारी सहायता करने के लिए। So we were hearing what God has prepared for those who love Him. और हम ये सुन रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। So I want to share something on something which God has prepared for us और मैं आज ऐसा कुछ साझा करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है as we love Him. और जब हम उससे प्रेम करते हैं तो। I want to start with a verse from John chapter 14 verse 23. और यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 30 वचन से मैं शुरू करना चाहता हूँ। Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. और यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। We should, Jesus told that in the same chapter in verse 15 also. यही यीशु ने उसी अध्याय के 15 वचन में ये भी कहा, If you love me, you will keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। One mark of our love for Christ is we will keep his commandment joyfully. मसीह के प्रति हमारे प्रेम का एक चिन्ह ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को बड़े आनंद से मानेंगे। I remember how God spoke to me this principle. और मुझे याद है कैसे इस सिद्धांत को परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। I felt the Lord was personally telling me, I don't want you to keep my commands in a legalistic way. और मुझे याद है प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आज्ञाओं को बड़े विधिवाद तरीके से उसको मानने की कोशिश करो। Not as a requirement. ऐसा नहीं कि ये जरूरी है इसलिए तुम करते हो। I want you to keep my commandments if you love me. मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञाएं तब मानो अगर तुम मुझसे प्रेम करो तो। If you love me, if that love motivates only, then only you need to keep my command. In that way the Lord was speaking to me. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, वो प्रेम अगर तुम्हें प्रेरणा देता है, केवल तभी तुम मेरी आज्ञाएं मानो, ऐसे प्रभु मुझसे कह रहा था। When we love the Lord, keeping his commandments will not become burdensome for us. जब हम प्रभु से प्रेम करने लगेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए कोई बोझिल बात नहीं होगी। So it is good to check our lives. Are we keeping the commandment because we love the Lord? और इसलिए बहुत अच्छा है अगर हम अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या हम आज्ञाओं को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। So John 14:23 that continues to say, if you love me, यूहन्ना 14:23 में आगे जारी रखकर ये लिखा है, the Lord is saying, if you love me, प्रभु कहता है यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा or तो, if anyone loves me, या यदि कोई भी मुझसे प्रेम रखेगा तो, my Father will love him also. तो मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। Meaning, if I love, there is a guarantee, there is an assurance, there is a reminder that the Heavenly Father also will love me. इसका मतलब अगर मैं प्रेम करता हूं तो मुझे याद दिलाया गया है, एक आश्वासन है, गारंटी है कि परमेश्वर पिता भी मुझसे प्रेम करेगा। And not only that, this beautiful expression follows, not only that if I love him, we will come to him and make our abode in him. केवल इतना ही नहीं, एक सुंदर वाक्य है, अगर हम उससे प्रेम करें, पिता हमसे प्रेम करेगा तो हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। If you love the Lord, the Lord will make the Father in heaven, Holy Spirit will make his abode in us. यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक वास करेगा, निवास वो करेगा। Have we thought about that privilege? क्या कभी हमने सौभाग्य के बारे में सोचा है क्या? This is something which the Lord has prepared for those who love him. ये ऐसा कुछ है जो प्रभु ने उनके लिए तैयार किया है जो उससे प्रेम रखते हैं। If you love him, God will come and make his abode in us, in our hearts. अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आकर हमारे अंदर वो निवास करेगा। Again, because he loves us in return. क्यों? क्योंकि वो पलटकर हमसे प्रेम करता है। So it's a
it's a mind-boggling thought as that scripture passage. और इस वचन में एक ऐसी चीज लिखी है जो हम समझ नहीं पाते, हमारे समझ से परे है। God making His abode in us. परमेश्वर हमें हमारे अंदर अपने निवास स्थान को It's a बनाएगा। very humbling thought. बहुत ही नम्र कर देने वाला ये विचार है। What a privilege. क्या ही एक सौभाग्य की बात है। Lord, can it really happen? क्या प्रभु ये वाकई हो सकता है क्या? Yes, that is what the scripture says. हाँ, बाइबल हमें यही बताता है। If I love Him, He will make His abode in me. अगर मैं उससे प्रेम करूं तो वो मुझे मेरे अंदर अपना निवास स्थान बनाएगा। That is why Bible many places says that our body is the temple of the Holy Spirit. इसी वजह से बाइबल हमें बताती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। One thing which the Lord has prepared ages before is preparing us to receive the Holy Spirit. एक चीज जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है वो कई समय पहले से उसने तैयार किया है कि हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। In John chapter 16, यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में Jesus is saying in verse 7, John 16:7, यीशु मसीह यूहन्ना 16:7 में कहता है, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। So probably his disciples did not understand that. और शायद यीशु के शिष्य इस बात को समझ नहीं पाए। Jesus is saying the disciple, it is good that I go away from you. और यीशु अपने शिष्यों से कहता है, अच्छा है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। I tell you the truth, that's what he's saying. और वो कहता है, देखो मैं तुमसे सच कहता हूं। My leaving it is for your advantage. और मेरा यहाँ से जाना वो तुम्हारे भलाई के लिए है। Because if I do not go away, the helper will not come to you. क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। So if I go, I will send the helper to you. और अगर मैं जाऊंगा तो सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। So the Lord was introducing Holy Spirit, the age of Holy Spirit in to his disciples. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का और पवित्र आत्मा के युग का परिचय अपने शिष्यों को दे रहा है। The working of the Holy Spirit in his life. और पवित्र आत्मा का काम उनके शिष्यों के जीवन में। And preparing their hearts for welcoming the Holy Spirit. और उनके हृदयों को वो तैयार कर रहा था ताकि वे पवित्र आत्मा का स्वागत कर सके। When for disciples, if you imagine that when Jesus was on earth, 12 disciples, they were moving around along with Jesus in his physical earthly form. कल्पना करके देखिए, जब 12 शिष्य पृथ्वी पर चलते थे तो यीशु मसीह शारीरिक रूप में एक शरीर के माध्यम से उनके बीच में उपस्थित था। Whenever they have a doubt, Jesus is available to them in person to ask clarification. उनको कोई भी शक, कोई भी संदेह हो तो स्वयं यीशु मसीह वहां उपस्थित थे कि वे जाकर उनसे प्रश्न पूछ सके। Whenever they are in a difficulty, they can turn to him in person. जब भी वे किसी कठिनाई में होते थे वे खुद यीशु को देखकर उसकी ओर मुड़ सकते थे। But now Jesus is saying it is advantageous for you if I go. और अब यीशु कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है या तुम्हारे लिए लाभदायक है। Because when I go, I can send you the helper. क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं सहायक तुम्हें भेज सकता हूं। This is describing the Holy Spirit as the helper. यहाँ पवित्र आत्मा का वर्णन एक सहायक के रूप में किया गया है। So one way the Father is preparing our hearts to those who love the Lord to receive the helper. और एक चीज जो पिता हमारे लिए तैयार करता है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं वो ये है कि हम उस सहायक को प्राप्त करें। I want to read a couple of verses from the book of John. और मैं कुछ वचन यूहन्ना के पुस्तक से पढ़ना चाहता हूँ। Verse 16, John chapter 14, verse 16. यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16वां वचन। Jesus, I will ask the Father, and he will give you another helper that he may be with you forever. और ऐसा लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। That is a spiritual truth whom the world cannot receive because it does not see him or know him, but you know him because
he abides with you and will be with you. 17 वचन, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। Then he is saying another expression in verse 8 that I will not leave you as orphans. 18 वचन में फिर एक बार वो एक बात दोहराता है, वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। So it is an amazing blessing in for us that we have the privilege and help of the Holy Spirit available to us. हमारे लिए एक अद्भुत आशीष है कि पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए उपलब्ध है। ये एक सौभाग्य की बात हमारे लिए है। We need not live like orphans. हमें अनाथों की तरह जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं। God has prepared that path for us परमेश्वर ने ये मार्ग हमारे लिए तैयार किया है because we love Him. क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, And now we can receive the Holy Spirit. और अब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, And we can receive the fullness of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के भरपूरी को प्राप्त कर सकते हैं। You know, Bible tells clearly when someone receives Jesus Christ as his or her Savior, Holy Spirit comes into them. हम जानते हैं कि बाइबल साफ तौर पर बताता है कि जब भी हम यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। Jesus comes to us. Jesus coming in our heart means Holy Spirit is coming us. जब यीशु हमारे हृदय में आता है, उसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है। So yeah, it is an amazing thing. In all the frailties and weaknesses and limitations that we are, बहुत अद्भुत चीज है कि हमारे सारे सीमाओं के साथ जो हम सीमित है, हमारी निर्बलताओं के साथ हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। God has prepared us to receive the Holy Spirit. इन सब चीजों में भी परमेश्वर ने हमें तैयार किया है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर In पाए। other words, Holy Spirit chose His abode to be in people like us. दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा ने ये चुन लिया कि उसका निवासन हम जैसे लोगों के अंदर हो। So today we can live just like disciples lived in a person-to-person contact with Jesus. और आज हम वैसा जी सकते हैं जैसे शिष्य व्यक्तिगत एक संपर्क में व्यक्तिगत तौर पर यीशु के साथ जीवन जीते थे, वैसे ही Today we can live in continuous, ongoing fellowship with the Holy Spirit. और आज हम निरंतर जारी रहने वाले पवित्र आत्मा के संगति में हम रह सकते हैं। That is why some place it is written that we should not. I'll read a verse from verse 26, John chapter 14:26. और यूहन्ना 14 उसका 26 वचन, But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have sent to you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। See that word expression, helper. और वहां उस वाक्य को फिर एक बार देखिए, सहायक। Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। In every aspect of our life, we can rely for help on the Holy Spirit. हमारे जीवन के हर एक पहलू में हम पवित्र आत्मा की सहायता पर निर्भर हो सकते हैं। In Romans chapter 8, there is a verse that Holy Spirit helps in our weakness. और रोमियो 8 के अध्याय में एक ऐसा वाक्य है जो कहता है कि हमारे निर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। When I recognize my own weaknesses in many areas, that is one verse which encouraged me. और जब मैंने अपने निर्बलताओं को, अपने दुर्बलताओं को कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा है, ये एक वचन है जिसने मुझे प्रोत्साहित किया है। Holy Spirit's role and responsibility is one of the responsibility to help me in my weakness. और पवित्र आत्मा का उसकी एक भूमिका, उसकी एक जिम्मेदारी ये है, मेरे निर्बलता में, मेरे दुर्बलता में मेरी सहायता की जाए। That is why the word helper is you. Holy Spirit is our helper. इसी वजह से सहायक इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। And we also read that He will teach you all things. उसी के साथ साथ ऐसा लिखा है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। So there is a need that we continue to be teachable by the Holy Spirit. और ये एक आवश्यकता है कि हम
पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाने के लिए तैयार हो या इच्छुक हो। And the Holy Spirit also will bring into remembrance all that Jesus taught us. और उसी वचन में लिखा है कि जो कुछ मसीह ने हमें सिखाया वो सब पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा। So we can see sometime experience some of the personally when we are those of us who have the habit of reading and meditating God's word. और हम सब ने अनुभव किया होगा, हम में से उन लोगों ने जिनको बाइबल के वचनों को पढ़ने की और मनन करने की आदत है, तो Certain times, sometime we read in certain situations, difficult situation we face, that what we read and meditate, Holy Spirit brings to our remembrance. कभी किसी दिन हमने कुछ वचन पढ़ा था पर आवश्यकता के समय पवित्र आत्मा अचानक उस वचन को हमें याद दिलाता है। That bringing into remembrance what Jesus said that is the work of the Holy Spirit. जो भी यीशु ने कहा हमें याद दिलाने का जो काम है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। I remember when, as I mentioned before, when I was tempted to resign my job in that discouragement and thinking that God will provide me another 100 job in Bombay. और मुझे याद है मैंने जैसे जिक्र भी किया कि पहले जब मैं उस नौकरी को छोड़ने को बहुत प्रलोभित था कि चलो मैं अगर छोड़ भी दूं नौकरी तो प्रभु मुझे 100 और नौकरियां देगा, उस परिस्थिति में I remember even now something which the Holy Spirit reminded me with something which Jesus said. मुझे अब भी याद है एक ऐसी चीज जो पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाई जो यीशु ने कही थी। I was reminded, the Lord was telling me, the devil tempted me also like he tempted you. और मुझे पवित्र आत्मा ने ये कहा कि यीशु कह रहा है शैतान ने मुझे भी प्रलोभित किया, जैसे वो तुम्हें कर रहा है उसने मुझे भी प्रलोभित किया है। He asked me one day to jump from the terrace of the temple. एक दिन शैतान ने मुझसे कहा कि उस मंदिर के ऊपर के भाग से, उसके शिरोमणि से मैं नीचे कूद जाऊं। Just like, and said that the angels, quoting another verse, that you jump, angels will carry them in your arms. और मुझे भी एक वचन शैतान ने कहा कि तुम कूद जाओ, देखो कैसे स्वर्गदूत तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे। So don't yield to that temptation. Like I did not, I resisted that. You also resist that temptation. और इसलिए उस प्रलोभन के अधीन नहीं होना, उससे राजी नहीं होना। जैसे मैंने अपने प्रलोभन का विरोध किया, तुम भी उस प्रलोभन का विरोध करो। So it's a wonderful thing to be reminded what Jesus told, reminded by the Holy Spirit what the Lord told. और बहुत अच्छा है कि हम याद दिलाए जाते हैं कि प्रभु ने क्या कहा है, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, उसको पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। So God wants us to experience just like disciples experience the presence of Jesus in a physical form. और जैसे शिष्यों ने यीशु मसीह की उपस्थिति एक शारीरिक तौर पर अनुभव की, परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसका वैसा अनुभव करें। As a reality, not just a philosophy or a theory, as a reality we can experience and fellowship with the Holy Spirit today. और इसे एक वास्तविक तौर पर, कोई किताबी ज्ञान या कोई एक कल्पना के तौर पर नहीं, पर एक वास्तविकता में पवित्र आत्मा के हमारे साथ उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते We can experience God's presence in our lives through Holy Spirit. हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। In our daily earthly life we can experience God through the Holy Spirit. हमारे प्रतिदिन के पृथ्वी के जीवन में हम परमेश्वर का अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। That is why Jesus said, I don't leave you as orphans. इसी वजह से यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Whatever may be the problem you are facing, I am there with you. You are not an orphan. जिस किसी समस्या का सामना तुम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा। So we should enjoy that privilege of fellowship with the Lord and experience the presence of God in our lives, in all situations in our lives. और प्रभु के साथ संगति करना, उसके उपस्थिति का आनंद उठाना, इस सौभाग्य को हमें अपने जीवन के हर परिस्थिति में अनुभव करना है। We can turn to 2 Corinthians chapter 6. हम निकालेंगे 2 कुरिन्थ उसका 6 अध्याय। An Old Testament passage is made real and quoted here in a New Testament context. पुराने नियम का एक वचन यहाँ लाकर उसको जीवित तौर पर नए नियम के संदर्भ में पेश किया गया है। We read there, the Lord is telling, I will dwell among God's people. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. और 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16वां वचन, I will dwell in them परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा and I will walk among them. और मैं उनमें चला फिरा करूंगा। See that expressions. और देखिए प्रभु क्या कह रहा है, The Lord, Holy Spirit dwelling among us पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए
and God or Jesus walking among us in the form of Holy Spirit. और परमेश्वर या यीशु पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में चलता फिरता हुआ, Because I am their God and they are my people. क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। It's a wonderful thing to remind ourselves, and we, on an ongoing basis, we experience the reality of Holy Spirit in our lives. और ये बहुत अद्भुत है और प्रतिदिन जारी रहने वाले एक प्रक्रिया में हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करें। Bible illustrate many incidents where that is real in their lives. बाइबल ऐसे कई घटनाओं को बताता है जहां ये वास्तविकता लोगों के जीवन में दिखाई पड़ी। For example, in 2 Timothy chapter 4, उदाहरण के तौर पर दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय, Paul is talking about a difficult situation that he was passing through. पौलुस एक कठिन परिस्थिति का जिक्र करता है जिसको वो जिसमें से वो अनुभव कर रहा था। 2 Timothy chapter 4 verses 14 onwards. दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय 14 वचन से आगे We read, a person called Alexander the coppersmith did me much harm. और ऐसा लिखा है, सिकंदर ठठेरे ने मुझे बहुत सी बुराई की है। Meaning when Paul was preaching this, Alexander, that person, coppersmith, tried to create a lot of difficulties for Paul. इसका मतलब जब पौलुस प्रचार करता था, ये जो सिकंदर जो ठठेरा था वो बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी बुराइयां पौलुस के खिलाफ करता था। And Paul is encouraging Timothy, be guard, be watchful about him. और पौलुस तिमुथियुस को प्रोत्साहित करता है, उसे चेतावनी देता है कि तू उससे सावधान रहना। And verse 16 he is saying, and when I was taken to court, at my defense no one supported me. 16वें वचन में वो कहता है, मेरे पहले प्रतिवाद के समय, मतलब जब मुझे कचहरी ले गया तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। Everybody deserted me. सब ने मुझे छोड़ दिया था, Probably in fear. शायद डर की वजह से। You can imagine a situation, everyone, people who thought, co-workers, everybody left it. आप कल्पना करके देख सकते हो एक ऐसी परिस्थिति जहां उसके सहकर्मी सबों ने उसे छोड़ दिया है, And God allowed that. और प्रभु ने उसकी अनुमति दी। But he is saying that in verse 17, पर 17 वचन में पौलुस कहता है, but the Lord stood with me and strengthened me. परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। So even when everybody left, he felt he was lonely, he was deserted by others, then the Lord still stood with him and the Lord strengthened Paul. और जब लोगों ने उसे त्याग दिया था, वो अकेला था, उसे छोड़ दिया गया था, तब भी इंग्लिश में लिखा है कि प्रभु उसके साथ खड़ा रहा और उसे सामर्थ दी। So when he say the Lord stood with me, means it is the Holy Spirit who stood, because Jesus already resurrected. और जब पौलुस कहता है प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ, तो पवित्र आत्मा था, क्योंकि यीशु मसीह तो उसका पुनरुत्थान हो चुका। So in many conflicting and difficult situations that pass through, God has provided for us to experience support and help of the Holy Spirit. कई कठिन परिस्थितियों में, हमें सताने वाले परिस्थितियों में प्रभु ने पवित्र आत्मा की सहायता हमारे अनुभव के लिए रखी है, So that we can also say along with Paul, even though everybody deserted me, the Lord stood with me and the Lord strengthened me. ताकि हम भी पौलुस के समान कह पाए, यद्यपि सबने मुझे छोड़ दिया था, प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ और प्रभु ने मुझे सामर्थ दी। We can turn to Hebrews chapter 13. हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय। Here the writer is speaking something about money matters. और यहाँ जो लेखक है वो पैसे के मामलों में कुछ लिख रहा है। He is encouraging believers that let your conduct be free from the love of money. और 5वें वचन में वो विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, Our character should be free from the love of money. और हमारा चरित्र पैसे के प्रेम से, पैसे के लोभ से स्वतंत्र होने पाए। And he is also encouraging, learn one principle, be content with what God has given you now. और उसी के साथ साथ वो कहता है कि एक सिद्धांत सीख लो, परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है उसी में संतुष्ट रहो। Because that principle is there in the New Testament. Godliness with the contentment is a great gain. क्योंकि नए नियम में ये सिद्धांत है कि ईश्वर भक्ति के साथ संतुष्टि ये बड़ा लाभ है। If God has kept, we have heard this, a kind of a circle, imaginary financial circle around us. और हम कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर ने एक अदृश्य या काल्पनिक एक मानो एक सीमा हमारे इर्द गिर्द बना के रखी है, आर्थिक सीमा। That circle, God can expand, God can contract.
हमारी जो आर्थिक सीमा है परमेश्वर उसे बढ़ा भी सकता है, उसे छोटा भी कर सकता But है। at all point of time, we need to leave that circle, which financial circle, which God has kept around us. पर हर समय उस सीमा के अंदर ही जीवन जीना जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। We should recognize and respect that circle which God has given us. हमें उस सीमा को पहचानना है, उस सीमा का आदर करना है जो भी सीमा प्रभु ने हमारे इर्द गिर्द रखी है। Even when situation is tight, difficult, honor God and respect that circle which God has kept us for some time. जब चीजें बहुत कठिन हो जाती है, शायद वो सीमा बहुत सिकुड़ चुकी है, तब भी प्रभु का आदर करे, उसी के अंदर संतुष्ट होके। And there may be some things we can learn when we have financial tightness. और जब आर्थिक थोड़ी सी एक तनाव हो, एक तंगी हो, उसमें कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। Instead of quickly finding some shortcuts, turning to people, we can learn to trust God, look to God, what God is trying to teach us. इसके बजाय कि कैसे तो भी वहां से बच के निकलने का कोई छोटा मार्ग या लोगों से सहायता लेने से हम ये ढूंढ सकते हैं कि प्रभु मुझे क्या सिखा रहा है। Maybe God in His sovereignty, another time, after some time, He may enlarge our circle. शायद परमेश्वर अपने सर्वसत्ता में कुछ समय बाद हमारे उस सीमा को और बड़ा करेगा। But now maybe there may be a tight, limited circle. We have to navigate through that. पर शायद अब प्रभु ने एक बहुत ही छोटा सा ऐसा एक सीमा हमारे इर्द गिर्द रखी है और हमें उसी में जीना है। But so in that context, the writer is reminding a promise from God: I will never desert you, I will not forsake you. पर इस संदर्भ में जो लिखने वाला है वो प्रभु के एक वायदे को याद दिलाता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। That is an amazing promise of God which we should always remind. ये परमेश्वर का अद्भुत एक वायदा है जो हमें हमेशा याद आना चाहिए। I love Him, love the Lord. I love the Lord. मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ And it is He who has ordained all circumstances in और my life. और उसी ने मेरे जीवन के सब परिस्थितियों को निर्धारित किया है। Even though someday difficult for me, I respect, honor God, that circumstance we God allowed in His sovereignty. शायद कभी कभी कुछ कठिनाइयां होंगी, पर मैं प्रभु की सर्वसत्ता में जो उसने अनुमति दी है उनका मैं आदर करता हूं प्रभु का। But God's help is already there. पर प्रभु की सहायता पहले से ही है, God's promise is already there. प्रभु का वायदा भी पहले से ही है। Especially that promise that I will, even though things are difficult for you, the Lord will not desert you. विशेषकर वो वायदा कि हाँ चीजें कठिन है पर प्रभु मुझे त्यागेगा नहीं, And the Lord will never forsake you. प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। So then He is saying, therefore, knowing that God will promise that He will not desert you, He will not forsake me. और वो कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु मुझे ना छोड़ेगा ना मुझे कभी त्यागेगा। I will live confidently. छठा वचन कहता है, हिंदी में लिखा है हम निडर होकर, इंग्लिश में लिखा है हम हियाव से जीवन जिएंगे। And I will proclaim that Lord is my helper, I will not be afraid. और हम ये घोषणा करेंगे प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। So may God encourage us to listen to the voice of the Holy Spirit in all situations in our life. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा की आवाज हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में सुनने पाए, So that we don't miss that encouragement and provisions which God has kept for us. ताकि हम उस प्रोत्साहन को और उस प्रावधानों को उससे ना चूके जो प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। We know that there is a verse in Isaiah chapter 43. यशायाह उसके 43 अध्याय के इस वचन को हम जानते हैं। Isaiah 43 verse 2. यशायाह 43 उसका दूसरा It's वचन। a promise which we can claim. ये एक ऐसा वायदा है जिसका हम दावा कर सकते हैं। It says that when you pass through waters, I will be with you. और ऐसा लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। So certain Old Testament scriptural verses we can apply in a spiritual way in our lives. और कुछ पुराने नियम के ऐसे वचन हैं जो आत्मिक तौर पर हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। It reminds us that God's presence even when His children pass through difficult situation. ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके संतानों के साथ तब भी होगी जब वे कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। So when I pass through the waters, the Lord is saying, don't worry, don't fear, I am there with you. जब मैं जल से होकर जाऊंगा, प्रभु कहता है चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। The river will not overflow you. वो नदी तुम्हें डुबा नहीं देगी। And when you pass through fire also, you will not be scorched. और जब तुम अग्नि से होकर जाओगे, I will not allow that flame to burn you. जब तू आग से चले तब वो तुझे आंच न लगेगी और मैं उसकी लौ तुझको जला न सकेगी। We know this
same thing fulfilled in the life of Shadrach, Meshach, and Abednego. हम जानते हैं यही बात शद्रक मेशक अबेदनेगो के जीवन में पूरी हुई थी। When they refused to bow to the golden image, जब उस सोने के मूर्ति के सामने झुकने से उन्होंने मना कर दिया when they were thrown into the fiery furnace, और उस आग की भट्टी में उन्हें फेंक दिया गया, the Nebuchadnezzar, the king, saw three people were thrown into the fire. He saw a fourth person. नबूकदनेस्सर राजा ने देखा 3 लोगों को आग में झोंका गया था, अब तो 4 लोग दिख रहे हैं। They were tied, they were thrown, but they were walking freely in the fire. और उन्हें बांध कर फेंक दिया गया था, पर अब वे स्वतंत्रता में चल रहे थे अग्नि में। So even when they walking through the fire, Lord's angel, the Lord was with them. और जब वे अग्नि से चलते थे तब भी परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके साथ था। And we know when they were finally pulled out, even their clothes were not burnt. और हम जानते हैं कि आखिरकार जब उन्हें वहां से बाहर निकाला गया, उनके कपड़े तक नहीं जले थे। Even their hairs, even though they were put in fire, it was not smoldered. यहाँ तक कि उनके बाल जो उनको अग्नि में डाल दिया गया था, उनके बाल तक नहीं जले थे। And there was not even a smell of fire on them. और उनके अंदर अग्नि की कोई बू तक नहीं थी। So that's an encouragement which literally happened for us. और ये एक प्रोत्साहन है, वाकई में ये हमारे साथ हो सकता है। When we pass through fiery furnace kind of trials also, जब हम अग्नि के भट्टी के समान से परीक्षाओं से होकर गुजरे तब भी we can be reminded, I am not an orphan. हमें ये याद दिलाया जा सकता है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। The Lord is there with me right in the middle of that fire. इस अग्नि के बीचों बीच परमेश्वर मेरे साथ है। Today we can experience the Lord's presence through the Holy Spirit. आज परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हम पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। When 2 or 3 of us are gathered together, the Lord said, I am there in your midst. प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, मैं उनके बीच में हूँ। We can apply that in our home when when family 2-3 means even our family, the Lord is there with us. हम अपने घर में इसको लागू कर सकते हैं। 2 या 3 का मतलब हमारा परिवार, हमारे परिवार के बीच में स्वयं प्रभु है। When we come together as a fellowship, we can experience the presence of God in our midst. एक संगति होने के नाते जब हम एकत्रित होते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे बीच अनुभव कर सकते हैं। We remember after the resurrection, the Lord, when the 2 disciples are walking to a place called Emmaus. और हम जानते हैं पुनरुत्थान के बाद इमाउस नामक शहर में जब 2 शिष्य चलकर जा रहे थे तो The Lord joined them as a third person, as a stranger. और प्रभु एक अजनबी के तौर पर उनके साथ सफर में चलने लगा, तीसरा व्यक्ति बनकर। So those 2 disciples did not realize it was the Lord. और उन 2 शिष्यों को कोई एहसास नहीं हुआ कि ये तो प्रभु है। He asked question as if he was not aware. और प्रभु ने ऐसा प्रश्न पूछा मानो उसको पता ही नहीं है। He asked King, what are you talking about? और उसने ऐसे ही पूछा, तुम क्या बातें कर रहे हो? They replied to the Lord, you are the only person who are not aware about all this. और उन्होंने प्रभु को उत्तर दिया, क्या तू इकलौता व्यक्ति है इस्राएल में जो कुछ हुआ उसे पता नहीं? Then they walked, continued to walk a few hours. और कुछ घंटे वे चलते ही रहे प्रभु के साथ। That picture is still an encouragement. Sometimes it encouraged with that Emmaus trip. और ये चित्र ने कई बार मुझे प्रोत्साहित किया है, जिसको मैं कहता हूँ एम्माउस का सफर। Meaning, when I am walking with my wife, the Lord, I can experience the Lord with us. इसका मतलब जब मैं अपने पत्नी के साथ चलता हूँ तो हम प्रभु का अनुभव हमारे साथ कर सकते हैं। When 2 brothers or 2 sisters are walking, let us experience the Lord walking with us. जब 2 भाई या 2 बहनें चलती है, हम अनुभव कर सकते हैं प्रभु हमारे साथ चलता है। So later, at the end of that trip, the Lord pretended that he was going away. उस सफर के अंत में प्रभु ने ऐसा दिखाया मानो वो वहां से अलग होकर जा रहा है। But that they insisted, they came and they sat with them for food. पर उन्होंने उसको जबरदस्ती की तो वो अंदर आया, उनके साथ भोजन करने बैठा। And when the food was offered, when he blessed the food, suddenly they realized it was the Lord. और जब भोजन उसको दिया गया, जब उसने भोजन को आशीषित किया, अचानक उनकी आंखें खुल गई कि ये तो प्रभु है। Then the Lord disappeared from their midst. और प्रभु उनके बीच से गायब हो गया। Then they told, you forgot when we were walking with him, our hearts were burning as we were talking. और फिर वो एक दूसरे को कहने लगे, क्या जब प्रभु जब ये हमसे बात कर रहा था तो हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई थी He क्या? was explaining many things through the scripture, but even though we did not recognize it was the Lord, our hearts were burning. और बाइबल से इतनी चीजें उसने सिखाई, इसके बावजूद कि हमने पहचाना नहीं वो प्रभु है, पर हमारे हृदय जल रहे थे। So
those things are, incidents are written in the scripture so that we can all experience that as a reality. और ये घटनाएं बाइबल में इसलिए लिखी गई है ताकि ये सारी चीजें हम एक वास्तविकता के तौर पर अनुभव कर पाए. When we love the Lord and when we value God's presence in our midst, we can enjoy that. जब हम प्रभु का मूल्य करेंगे और प्रभु से प्रेम करेंगे और उसके उपस्थिति का हमारे बीच जब हम उसका मूल्य करेंगे तो हम इसका अनुभव कर पाएंगे. Such the presence of God, we should not, will not be. We think it's all meant for people who are saintly people, not for ordinary people like us. और हमारे अंदर ये विचार नहीं होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति तो बड़े पवित्र लोगों के लिए है, हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं. ये विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए. But God wants to make it real to ordinary people like us. पर परमेश्वर इस बात को हम जैसे आम और साधारण लोगों के बीच सच करना चाहता है. Some years back, when I was passing through a very difficult situation in my life, और कुछ वर्षों पहले जब मैं अपने जीवन के बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, that was a period when a transition was happening in my life. और मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जहां एक बदलाव मेरे जीवन में आ रहा था. I was disillusioned with many things in my life. और मेरे जीवन में जो कई चीजें घट रही थी उससे मैं मानो निराश हो चुका था. I was seeking for a change, refreshing change in my life. और मैं अपने जीवन में एक ताजगी लाने वाले बदलाव को खोज रहा था. And that's a time when I felt like Paul said, everybody deserted me. और वो मेरे जीवन का ऐसा समय था जहां पौलुस के समान मुझे लगा सभी ने मुझे छोड़ दिया है. People whom I thought with me, everybody left me. Who thought with me, जो by मुझे my जो life. लगता था कि ये लोग मेरे साथ है, उन लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया. I even heard people spreading stories about me and my family. और मैंने यहाँ तक सुना कि लोग मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में कहानियां फैला रहे हैं. And suddenly I was in a city when I had no fellowship. I felt so lonely. अचानक मैं एक ऐसे परिस्थिति में आ गया जहां कोई संगति नहीं थी. मुझे बहुत ज्यादा अकेला महसूस हुआ. One day I was walking to the railway station to catch a train to office. और एक दिन मैं रेलवे का सफर कर रहा था जहां मुझे ऑफिस जाने के लिए लोकल वो ट्रेन पकड़नी थी. So as I walking, I was silently praying, Lord, I am desert. I feel all alone. और प्रभु मैं जाते जाते प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे पूर्ण तौर पर अकेला महसूस हो रहा है. At least give me an assurance that you have not left me. मैंने कहा प्रभु कम से कम एक आश्वासन दे कि तूने मुझे नहीं त्यागा है. So I felt the Lord was speaking something like this. और मैंने महसूस किया कि प्रभु मुझसे ऐसा कुछ कह रहा है. I felt you are asking, I was asking at least one day you assure that you are there with me. और मैं प्रभु से ये कह रहा था कि प्रभु कम से कम ये आश्वासन दे कि एक दिन तू मेरे साथ है. So the Lord was saying, you are asking for just one day. और You प्रभु want my presence. और प्रभु मुझसे कह रहा था क्या तुझे केवल एक दिन के लिए मेरी उपस्थिति तेरे साथ चाहिए क्या? My presence will not be there just one day. मेरी उपस्थिति तेरे साथ एक दिन तक नहीं होगी, Not for a week. एक हफ्ते के लिए नहीं, Not for a month. एक महीने के लिए Not नहीं, for an year. एक वर्ष के लिए नहीं. I will be there with you always. मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा. I'll never leave you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. I'll never leave you alone. मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा. And one verse came to my that heart. I still remember. और एक वचन मेरे हृदय में आया, मुझे अब भी याद है. That is Matthew chapter 28 verse 20. मत्ती उसका 28 अध्याय और 20 वचन. I am. It says that I am with you always, even to the end of the ages. और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. That day that word became real to me. उस दिन वो वचन मेरे लिए सच वास्तविक बन गया. The Lord wants to be with me, not for one day, 1 week, 1 year, but till the end of the ages. और प्रभु मेरे साथ एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के लिए नहीं, इस संसार के अंत तक मेरे साथ वो रहना The चाहता Lord है. is so passionately interested to offer His presence, remind me about His presence in my life. और प्रभु बड़ा आतुर है कि उसकी उपस्थिति जो मेरे जीवन में है, उसके बारे में मुझे याद दिलाए. That's a tremendous encouragement for us, especially when we pass through difficult situations. और ये हमारे लिए बड़ा प्रोत्साहन है, विशेषकर जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं. When I was reading in the book of Acts, मैं प्रेरितों की पुस्तक को जब पढ़ रहा था, Acts chapter 27, प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय, here Paul was transported to Rome for trial. और यहाँ पौलुस को रोम में ले गया उसके न्यायालय की वजह से, उसकी सुनवाई थी इसलिए. In a ship.
और एक जहाज में। That's an interesting chapter. Those children, young people, if you like good biblical story, you can read that Acts 27 and 28. बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। छोटे लोग, छोटे बच्चे और जवानों, अगर आपको बाइबल की कहानियां पसंद है तो प्रेरितों उसके 27 अध्याय को पढ़िएगा। That sail was not a smooth sail. और वो जो सफर था जहाज का, वो कोई आरामदायक सफर नहीं था। They encountered prolonged, terrible storm, और बहुत लंबे समय तक बहुत बुरा तूफान वहां आया। and that ship completely lost track. और वो जो जहाज था वो पूर्ण तौर पर भटक गया। That captain and the sailor, they had no idea where is the ship now. और उस जहाज का जो अधिकारी था, उस जहाज को चलाने वाले, उनको कोई अता पता ही नहीं था कि उनका जहाज कहाँ है। All around they see only darkness उनके आसपास हर जगह केवल अंधकार दिख रहा था। and the blowing wind against the ship. और वो जो तेज हवा उस जहाज पर आकर उसके खिलाफ जो चल रही थी, They don't know where they are heading. वे जानते ही नहीं कि वो किस दिशा में कहाँ जा रहे हैं। And after some 2 weeks, everyone lost hope. लगभग 2 हफ्तों के बाद सब लोगों ने आशा छोड़ दी। They concluded we are going to it's a matter of time that a shipwreck will happen. Ship will drown in the middle of the sea. Every one of us will drown and die. उन सब लोग को ये विश्वास हो गया कि चलो समय की बात है, आज नहीं तो कल ये जहाज जो है हम यहीं रहेंगे, यहीं डूब जाएंगे, यहीं मृत्यु हो जाएगी। When you are depressed, you lose your appetite. जब आप बहुत निराश होते हो तो आपकी भूख मर जाएगी। Anyway, we are going to die. What is the point in eating? चलो मरने ही वाले हैं तो खाने में क्या ही मतलब। So all those people who are in that ship, they stopped eating. और जहाज में जितने लोग थे उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। But we see Paul, even though he was carried as a prisoner, he was the most helpless person in that ship. और पौलुस इस जहाज में एक बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, मतलब उस जहाज का सबसे असहाय व्यक्ति तो पौलुस था। Probably his hands are tied, legs are tied. और शायद उसके हाथ बंधे हैं, उसके पैर बंधे हैं। He has no freedom. और उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। You know, when he's advised also, they did not take his advice. और in the beginning. जब शुरुआत में पौलुस ने सलाह दी और उसकी सलाह भी नहीं मानी इन लोगों ने। They thought, who is this person to advise me not to take ship? The captain told. और अधिकारी ने सोचा होगा कि ये कौन सा बंदी है जो मुझे बता रहा है मैं जहाज को यहाँ ले जाऊं। So even Paul was in such a, humanly speaking, in a miserable situation. The Lord was with him. और मानवीय स्वरूप में देखा जाए तो पौलुस बड़ी बदतर अवस्था में था, पर प्रभु उसके साथ था। As a result, even though the 275 plus 1, I don't want to make wrong this time. और शायद 275 और एक इतने वहां लोग थे, फिर भी Everyone was discouraged, but this one man was not discouraged. और सब के सब निराश थे, पर ये एक व्यक्ति निराश नहीं हुआ। And so when with these people who are not willing to eat because of discouragement, Paul encouraged them. और जब ये लोग इस निराशा की वजह से खाना भी नहीं खाना चाहते थे, पौलुस ने उन्हें प्रोत्साहित किया। And he said one particular with a touch in my heart. और उसने विशेषकर एक चीज कही जो मेरे हृदय को छू गई। He said that last night an angel of God to whom I belong and whom I serve stood with me. और वो कहता है कि 23 वचन, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत ने, 27 उसका 23। So Paul knew that he belonged to somebody. और पौलुस जानता था कि वो किसी और का है। His responsibility is of someone. उसकी जिम्मेदारी किसी और के सिर है। He knew that he will take care. वो जानता था पौलुस की कोई और उसकी देखभाल कर रहा है। That's why he was able to say, to God, to him I belong. और इसलिए पौलुस कह पाया, परमेश्वर जिसका मैं हूं। You don't belong to them, but I belong to him. आप सब उसके नहीं हो, पर मैं उसका हूं। And I serve him. और वो कहता है मैं उसकी सेवा करता हूं। And that angel told me, do not be afraid, Paul. और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि पौलुस मत डर, 24 वचन। God had granted all these people sailing with you into your hands. देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। Nothing will happen. The ship may be damaged, but nothing will happen to anybody. और शायद इस जहाज की हानि उठानी पड़े पर किसी को कुछ न होगा। And then he asked them, you should eat. You 14 days you have not eaten. और फिर पौलुस उनसे कहता है कि 14 दिन हो गए तुमने नहीं खाया, तुम्हें खाना चाहिए। So and in front of them
he gave thanks for the food, he started eating. और उन लोगों के सामने भोजन के लिए धन्यवाद देते हुए उसने खाना शुरू किया। And others were also encouraged, and they also started eating. और बाकी लोग पौलुस को देखकर प्रोत्साहित हो गए और वे भी खाने लग गए। So that is an example. When we experience the Lord's presence, we will not be discouraged. ये एक उदाहरण है, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव करते हैं हम निराश नहीं होंगे। Even in the middle of the worst thing around us, हमारे आसपास के सबसे बदतर परिस्थिति के बीचों बीच भी, and everyone around are discouraged, depressed. जब हमारे आसपास हर एक व्यक्ति मायूस है, हर एक व्यक्ति निराशा में डूबा हुआ है, Holy Spirit can encourage us, grant us His presence, पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करके अपनी उपस्थिति हमें दे सकता है and we can encourage others. और हम दूसरों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। I want to mention something from the life of Joseph, who experienced the presence of God. और मैं यूसुफ के जीवन से कुछ आपको बताना चाहता हूँ जिसने परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव किया। There is an expression which personally really encouraged me. एक ऐसा वाक्य है जिसने व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है। That is in Genesis chapter 39, उत्पत्ति उसके 39 अध्याय में, verse 2. Genesis 39, verse 2. उत्पत्ति 39 उसका दूसरा वचन। He says, the Lord was with Joseph, therefore he became a successful man. और ऐसा लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग था, अंतिम भाग, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया या सफल पुरुष हो गया। I have meditated on this. और मैंने इस पर मनन किया है That really encouraged me. और वाकई इसने मुझे प्रोत्साहित किया है। I was almost thrilled. और मैं बहुत ज्यादा मानो रोमांचित हो गया, उत्साहित हो गया। First of all, it's written that the Lord was with Joseph. सबसे पहले लिखा है कि यहोवा उसके अर्थात यूसुफ के संग था। We are discussing about the presence of God and what the presence of God in our life make in us. और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या करती है। First of all, think about Joseph's circumstances. सबसे पहले तो यूसुफ की परिस्थितियों के बारे में सोचिए। He was just a slave boy working in Potiphar's house. वो केवल एक गुलाम था, पोतीफर के घर पर काम करने वाला गुलाम मात्र था। He was not even a servant who is receiving a salary. He was just slave. ऐसा नहीं कि वहां काम करने वाला कोई सेवक है जिसकी तनख्वाह नहीं, वो गुलाम था। So even though Joseph was a slave at that point of time, the Lord was with him. इसके बावजूद कि यूसुफ उस समय गुलाम था पर प्रभु उसके संग रहा। And the presence of God in his life made him a successful man, even though he was a slave. और जो परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के जीवन में थी उसने उसे एक सफल व्यक्ति बनाया, इसके बावजूद कि वो एक गुलाम है। That encourages us, reminds us, whatever may be our circumstance, the worst possible thing, circumstance you imagine. ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, सबसे बुरी परिस्थिति जिसकी कल्पना कर सकते हैं उसके बीचों बीच भी, But seek the presence of God and value the presence of God with us. पर वहां भी प्रभु के उपस्थिति की खोज कीजिए और प्रभु के उपस्थिति को मूल्यवान जानिए, Because it is the presence of God which that will make us successful. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति है जो हमें सफल बनाएगी। When we say successful, don't necessarily think of becoming rich or success in an earthly way. अब जब यहाँ लिखा है कि सफल होना, हम ये ना सोचे कि हम पृथ्वी के मामलों में धनवान होंगे या बहुत अमीर हो जाएंगे। Maybe partly that is also true. शायद कुछ मात्रा में वो भी सच होगा, But beyond all those, success means fulfilling God's plan for our lives. पर इन सब के बीच में सफलता का मतलब क्या है? परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए योजना पूरी करना। We should not miss whatever God wanted to accomplish in our lives. जिस किसी चीज को परमेश्वर हमारे जीवन में हासिल करना चाहता है उससे हमें चूकना नहीं है। Fulfilling or accomplishing what God had planned for our life, that is success. परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो हासिल करना चाहता है उसको पूरा करना, वही सफलता है। So it is the presence of God which makes all difference. और परमेश्वर की उपस्थिति है जो संपूर्ण बदलाव लाती है। If we have a desire to be successful in true sense, seek the presence of God. अगर वाकई में सफलता हम अपने जीवन में चाहते हैं, वास्तविकता में सफलता चाहते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति को खोजिए। We read there, even his master also observed there is some difference, some change in this man. और यहाँ लिखा है कि हम देखते हैं उसके स्वामी ने भी देखा
इसके विषय में कुछ अलग है, इस व्यक्ति की बात अलग है। This young boy is not an ordinary person. ये जवान लड़का कोई आम व्यक्ति नहीं है। We read that in Genesis chapter 39 verse 3. उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 3 वचन में हम पढ़ते हैं, His master saw that the Lord was with him and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। So that is again an encouraging thing us. फिर एक बार हमें प्रोत्साहन देने वाली ये बात है, If you ensure however young we are, we may be a young boy or a teenager or a young brother, चाहे हम कितने भी जवान क्यों ना हो, आप एक जवान लड़के हो, जवान भाई हो, बहन हो, किशोर अवस्था के कोई क्यों ना हो, we may not be an important position where we are. शायद हम जहां हैं हम किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं है, ओहदे पर नहीं है, But if God's presence is there in our lives, पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है तो people will notice that. लोग वो देखेंगे, Even our master will see that. हमारा स्वामी भी वो देख पाएगा, How God work in our life, through our lives. कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन के द्वारा काम And करता how है, God prosper things in we deal with. और कैसे जिन चीजों से हम संपर्क में हैं उन्हें वो सफल करता है। So I was actually surprised. Later it is once again repeated when later he was thrown into prison. और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि यही बात फिर एक बार दोहराई गई है जब वो बंदी गृह में डाल दिया गया। And even that prison, that overseer or supervisor in the prison also observed that the presence of God was there in Joseph. और बंदी गृह में डालने के बाद भी बंदी गृह में उसके ऊपर का अधिकारी देखता है कि परमेश्वर की उपस्थिति यूसुफ के संग है। And there also is second it is mentioned that the Lord was with him in prison, therefore he was successful. फिर एक बार दूसरे बार लिखा गया है कि प्रभु उसके संग कैद खाने में था इसलिए वो सफल हुआ। Very few of us have experienced, tasted prison. हम में से शायद बहुत ही कम लोगों ने बंदी गृह का स्वाद चखा होगा। So even in a prison situation, the Lord can be with us. बंदी गृह के परिस्थिति में भी प्रभु हमारे साथ हो सकता है, And even there, within the prison also one can be successful. और वहां एक बंदी गृह के अंदर भी एक व्यक्ति सफल हो सकता है। So we should not be discouraged with the circumstances that we live in now. जिन परिस्थितियों में हम अब जीते हैं उनसे हमें निराश नहीं होना है, Desire and value God's presence in our lives. और परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखे, उसका मूल्य, उसको मूल्यवान समझे। That is what will make all the difference. वही बात हमारे जीवन में एक बदलाव लाएगी। We also know that Joseph was a broken person. हम ये भी जानते हैं कि यूसुफ एक टूटा हुआ व्यक्ति था। We see Joseph is one of the person about whom we don't see in the scripture any wrong attitudes. और यूसुफ शायद बाइबल के उन कुछ लोगों में से एक है जिसके अंदर हम किसी गलत रवैये को नहीं देखते। He was, we see about 7 times is mentioned in the Bible, in the book of Genesis, that about Joseph cried, he wept, he searched for a place to cry. और उत्पत्ति की पुस्तक में 7 बार हम देखते हैं यूसुफ रोया, यूसुफ ने विलाप किया, विलाप करने की कोई जगह उसने ढूंढी। Because in his heart he was a broken person. क्योंकि उसके हृदय में वो एक टूटा हुआ व्यक्ति था And he did not hesitate to cry. और रोने से वो नहीं कतराया। He did not think that only women should cry. उसने ये नहीं सोचा कि केवल स्त्रियों ने रोना A चाहिए, broken person will cry. एक टूटा हुआ व्यक्ति रोएगा। So Jesus wept. यीशु मसीह रोया, So don't be shy about weeping. और इसलिए रोने के बारे में, विलाप करने के बारे में शर्माए नहीं। It should be as secretly as possible. जितना हो सके वो गुप्त में होना चाहिए। Joseph was a man of tears. और यूसुफ एक आंसुओं का पुरुष था। We read one verse in Proverbs 34 verse 18. और भजन संहिता उसके 34-18 में हम पढ़ते हैं, Proverbs 34:18. The Lord is near to the brokenhearted. भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 8वां वचन। Oh, sorry, Psalms 34:18. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। Thank you, brother. The Lord is near to whom? और प्रभु किसके समीप या किसके नजदीक है? Lord is near to the brokenhearted. टूटे मन वालों के वो नजदीक And है। he saves those who are crushed in spirit. और आगे लिखा है कि पिसे हुओं का उद्धार करता। इंग्लिश में लिखा है जो आत्मा में पिसे हुए हैं उनका उद्धार करता So है। what an expression. क्या ही अद्भुत वाक्य है। We all should gradually
should experience the reality of brokenness in our lives. और धीरे धीरे हम सबको अपने जीवन में टूटेपन की वास्तविकता को अनुभव करना है, In a good way. एक अच्छे तरीके से। Broken man is not you should not look at as sad thing, और टूटापन कोई दुख की बात है ऐसे हमें नहीं देखना है, because brokenness is what brings, ensures the nearness of the Lord. क्योंकि टूटापन ही है जो इस बात को, प्रभु के उपस्थिति को आश्वासित करता है हमारे जीवन में। Before closing, I want to mention another passage. और अंत से पहले मैं एक और वचन दिखाना चाहता हूँ, This is about Moses. ये मूसा के बारे में है। Some of these Old Testament passages are encouragement for us, guidance for us. और पुराने नियम के ये जो कुछ वचन है हमारे लिए प्रोत्साहन है, हमारे लिए मार्गदर्शन है। We read something about Moses that is in Exodus chapter 33, verse 11. मूसा के बारे में निर्गमन उसके 33 अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, Where we read that the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speak to his friend. वहां हम देखते हैं कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे, इंग्लिश में लिखा है मित्र से बात करे। So I think these things are recorded in the Bible so that it will create a kind of godly, we also covet for such an experience. और ये चीजें बाइबल में इसलिए लिखी गई है मैं सोचता हूं ताकि एक ईश्वरीय तरीके का मानो लालच या लोभ हमारे मन में आए कि प्रभु ये अनुभव मेरा भी हो। We can also desire, Lord, if you spoke to Moses like a close friend, Lord, I also desire that. और हम ये लालसा रख सकते, प्रभु अगर मूसा से एक नजदीकी मित्र के तौर पर तूने बात की तो प्रभु मैं भी इसकी लालसा करता हूं। In my life, I also want to experience the reality of your closeness in my life. मेरे जीवन में भी इसकी वास्तविकता, तेरे नजदीकी की, तेरे समीपता की, समीप होने की उस वास्तविकता को मैं अनुभव करना चाहता हूं। Later in the same chapter, verse 14, we read, उसी अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते the हैं, Lord is confirming to you or promising Moses that my presence shall go with you and I will give you rest. और प्रभु उसे वायदा देता है, मूसा को आश्वासित करता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा, इंग्लिश में लिखा है मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी और मैं तुझे विश्राम So दूंगा। what an assurance God is confirming, guaranteeing. Moses, I am telling you, my presence will go with you क्या and है? I will give you rest. और क्या ही अद्भुत आश्वासन है, प्रभु ये गारंटी दे रहा है कि मूसा मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी, मैं तुझे विश्राम दूंगा। And see how Moses is responding in return in the next verse. और देखिए इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मूसा क्या कहता है, So Moses is saying, Lord, if your presence will not go with us, please do not allow us to move from here. 15 वचन में मूसा कहता है, प्रभु यदि तो आप ना चले या तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। Moses was so determined, Moses was so much valuing God's presence in his life. और मूसा ने ये तय कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में होनी चाहिए। Lord, if you do not come with us, we don't want to move from here. प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा हम यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। So in many decisions that we make in our life, we can apply that principle. और हमारे जीवन के कई निर्णयों में जो हम लेते हैं हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। Seek, check if the Lord is with us. जांच ले, परख ले कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं। Maybe we planning this and that, शायद हम ये इसकी योजना बना रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, but make sure the Lord is with us. पर ये सुनिश्चित कीजिए कि प्रभु हमारे साथ है। Make sure the Lord will come with us. सुनिश्चित कीजिए कि प्रभु हमारे साथ आएगा And make sure the Lord will bless that venture, that step. और सुनिश्चित कीजिए कि हमारा अगला कदम, हमारा अगला जो भी हम कर रहे हैं प्रभु से आशीषित We करेगा। should not seek to do anything in our own strength. हमें कोई भी चीज अपने खुद के सामर्थ्य में करने की कोशिश भी नहीं करनी है। Whatever we think as a clever idea, जो भी हम अपने आप से कोई बड़ी चतुर योजना समझते हैं उसे ensure that the Lord is with us wherever we go. सुनिश्चित कीजिए कि हम जहां कहीं जाए प्रभु हमारे साथ है। One last verse. एक अंतिम वचन, Joshua chapter 1, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय verse 9. उसका 9वां वचन। This is after Moses died, that responsibility came upon Joshua. मूसा के मृत्यु के बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहोशू पर आई। He was young and inexperienced. वो जवान था, उसके पास अनुभव की कमी थी। We can see how God again stood with him and encouraged Joshua. और हम देखते फिर एक बार कैसे परमेश्वर उसके साथ खड़ा हुआ और यहोशू को प्रोत्साहित करता है। So Joshua chapter 1 verse 9. यहोशू 1 का 9,
the Lord is telling Joshua, Joshua, be strong and courageous. और प्रभु यहोशू से कहता है हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, Do not tremble or dismay, और वो कहता है कि तू भय ना रख, for the Lord your God will be with you wherever you go. भय ना रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। So I think the most important thing for us is that we should not miss the Lord's presence in our life. और मैं सोचता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए यही है कि प्रभु के उपस्थिति से हम अपने जीवन में ना चूके। The Lord, as we love the Lord, the Father has prepared this path for us. और जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो पिता प्रभु ने हमारे लिए इस मार्ग को तैयार किया है, We can experience the presence and the communion of the Holy Spirit as a reality. और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सहभागिता एक वास्तविकता के तौर पर हम अनुभव कर सकते हैं In our day-to-day life, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, even in our earthly work, हमारे पृथ्वी के काम में भी, whatever we do, हम जो कुछ करते हैं, when we do kitchen sisters do work in the kitchen, और जब बहनें किचन में रसोई घर में काम करती हैं, don't think some areas are excluded. और ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कुछ काम या कुछ क्षेत्र यहाँ वहां उसकी उपस्थिति नहीं The है। Lord is offering His presence through the Holy Spirit wherever we are. हम जहां कहीं हैं परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी उपस्थिति लाएगा। And the beautiful thing is, as we walk with the Holy Spirit will do that work in us and make us more and more conformed to Jesus' character. और सुंदर चीज ये है कि जैसे हम प्रभु के साथ चलेंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये काम करेगा कि ज्यादा और ज्यादा मात्रा में हमारे चरित्र को मसीह के चरित्र के स्वरूप वो बनाएगा। We will close in prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we bow our hearts and heads before you. पिता हम अपने सिरों को अपने हृदयों को तेरे सामने झुकाते हैं प्रभु। Thank you for reminding us all that you have prepared for us. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें याद दिलाया वो सब जिसकी तैयारी तूने हमारे लिए की है। We are grateful for the help and presence of the Holy Spirit in our lives, पवित्र आत्मा के सहायता और उसके उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, so that we can say when we are weak, then we are strong. ताकि हम भी कह पाए कि जब हम निर्बल हैं तब हम बलवंत हैं। In our weaknesses, your power is perfect. हमारे निर्बलता में तेरी सामर्थ प्रकट होती है। Help us, O Lord, that we'll pursue this life walking in fellowship with the Holy Spirit. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के संगति में जीवन जीने पाए। We'll never miss that in our life, Lord. कभी भी हम अपने जीवन में इससे ना चूके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।